हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। बात करने वाले हैं आज आपके हैशटैग नंबर 2 ओवरहेड्स कॉस्टिंग का जो सीरीज चालू हुआ है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 करेंगे एंड हैशटैग नंबर 2। प्लेलिस्ट में कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, तीन जो भी आपके टॉपिक्स थे कराने का प्रॉमिस कराया गया था, मटेरियल कॉस्टिंग, लेबर कॉस्टिंग एंड ओवरहेड कॉस्टिंग। तो लेबर कॉस्टिंग एंड ओवरहेड्स कॉस्टिंग का सीरीज कंटिन्यू में साथ में चल रहा है आपको, तो ध्यान में रखना। एक लेबर कॉस्टिंग के 2 लेक्चर्स, 1 या 2 लेक्चर्स पर डे मिलेंगे एंड ओवरहेड्स के भी 1 से 2 लेक्चर्स पर डे मिलेंगे। तो कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, दोनों साथ में करते रहो। टीवाई बीकॉम के लिए तो एक रिवीजन वाला पार्ट है, कॉलेज में ऑलरेडी कुछ ना कुछ तो पार्ट वो लोग ने किया, उसके बेस पे ध्यान रखना। ये मुझे ऐसा लगता है टीवाई बीकॉम को एंड एफआई बैफ को भी मुझे ये चीज़ लगता है कि ये फ्री मिल रहा है आपको 7 to 8 मार्क्स। फ्री क्यों बोल रहे हो सर? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड सर बोलेंगे, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं हार्ड है सर। तो देखो, इसमें एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, और अगर थोड़ा सा और इजी करना है तो 2 चीज़ करना है आपको। सर क्या करना है इसमें? करना क्या, कॉन्सेप्ट क्या है आपका कि एक्सपेंसेस ऑलरेडी दे के रखें, एक्सपेंसेस ऑलरेडी दे के रखें एंड अदर इंफॉर्मेशन, मतलब ये एक्सपेंसेस जो आप दे के रखे हैं उसको किस रेशो के बेस पे आप डिवाइड करोगे, यही इंपॉर्टेंट है। हाँ सर, इसको आपने लेक्चर 1 में करा दिया, इट मीन्स हैशटैग 1 में करा के दे दिया हूं। बिल्कुल सर, यहां तक सही है। जो बच्चों को अगर ये कॉन्सेप्ट की क्लियर पता है कि एक्सपेंसेस कौन से रेशो पे जाने वाला है, तो उनका टॉपिक वैसे ही हो गया क्लियर। क्लियर, एक चीज हो गया कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिर्फ आप एक्सपेंसेस को ये इंफॉर्मेशन जान लो किसके बेस पे डिवाइड होंगे, टॉपिक हो जाता है क्लोज। सर दूसरा भी कुछ आपने बताया था, तो दूसरा ये होता है कि बहुत लोग रेशियो को थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं कि जैसे इतने बड़े बड़े नंबर्स दिए उसको थोड़ा शॉर्ट करेंगे। बट मेरा सजेशन है, जो बच्चों को मैथ्स बिल्कुल नहीं आता, मतलब उतना कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, तो जबरदस्ती से शॉर्ट मत करो। आपको कैल्सी ऑलरेडी अलाउड है, तो कैल्सी से आप ले लो, आंसर वही आता है। बस ये रहता है कैलकुलेशन थोड़ा सा ईजी दिखेगा जो इतने बड़े बड़े नंबर से छोटे हो जाते हैं। बाकी नहीं कोई जबरदस्ती नहीं है। बहुत सारे बच्चों में देखो जबरदस्ती कट करने के पीछे भागने लगते हैं। जब कैल्सी अलाउड है, बस यही होगा भाई, आपका 2 मिनट 4 मिनट ज्यादा समय लगेगा, बस यही डिफरेंट होगा, बाकी कुछ होने वाला नहीं, आंसर सेम आएगा। ऐसा नहीं उसको रेशो कम किया। अब मैथ्स वाले जो बच्चे या फिर जिनका मैथ्स थोड़ा सा ठीक है, तो वो लोग उसको रेशो में कर सकते हैं। इसीलिए मेरा सजेशन है, जो बच्चों को उसको रेशो में कन्वर्ट करने नहीं आ रहा उनको ही बता दूंगा, वो लोग वही मेथड करो, कोई जबरदस्ती नहीं है। एंड जिनको करने आता है तो उनके लिए तो बेस्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सबसे आता है कि सर ये एक्सपेंसेस को किसके बेस पे लेके जाना है, तो सबसे पहला काम सर टेबल बना लेना। टेबल भी बहुत लोग समझ लो, जो भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं वो एक्सपेंसेस लिख दिया। बेसिस लिखा, मतलब किस बेस पे आप लेके जा रहे हो सर, टोटल अमाउंट का टोटल, और फिर ये टोटल को 5 डिपार्टमेंट, मतलब इट मींस हमारे जो 5 डिपार्टमेंट है, जिसमें से 3 हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, 2 हमारा सर्विस डिपार्टमेंट है। देखिए क्वेश्चन में ऑलरेडी रखा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 3 है एंड सर्विस डिपार्टमेंट 2 है। उसको सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट कर दो, टॉपिक क्लोज करो। तो सर इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं, स्पीड में थोड़ा जाते हैं। सर आपने एक्सपेंसेस पहले से लिख के रख लेना था, कुछ बच्चे बोल रहे पहला समय इसलिए नहीं लिख के रखा, आगे वाले सब में रखेंगे। सर क्या करिए, जो एक्सपेंसेस है यहां से कॉपी कर लूंगा। बिल्कुल सर, रेंट दिया था तो मैंने लिख लिया रेंट। नेक्स्ट हमारा सर रिपेयर्स दिया था, मैंने लिख लिया रिपेयर्स। नेक्स्ट हमारा सर डेप्रिसिएशन दिया तो डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट हमारा सर लाइटिंग दिया तो लाइटिंग लिखा। नेक्स्ट बात करेंगे सुपरविजन, तो सुपरविजन लिखा, सुपरविजन। नेक्स्ट हमारा फायर इंश्योरेंस था तो फायर इंश्योरेंस। लास्ट हमारा सेकंड लास्ट ईएसआई कंट्रीब्यूशन, ईएसआई कंट्रीब्यूशन लिख लिया। लास्ट हमारा पावर था, पावर लिख लिया। सर करना क्या था, बहुत आसान कॉन्सेप्ट, ठीक है। अमाउंट बाद में लिखता हूं, पहले बेस लिख लेता हूं क्योंकि बेस ही तो इंपॉर्टेंट है। सर रेंट, रेंट किस पे जाए, थोड़ा सा लॉजिक भी लगा लो भाई, ऐसा रटो मत, लॉजिक लगा लो। रेंट मतलब भाड़ा, भाड़ा हमारा रेंट सर किस पे जाना चाहिए, तो रेंट किस पे जाना चाहिए। रेंट सर पहले ही दिख रहा है एरिया, मतलब रेंट हमारा एरिया पे जाना चाहिए, तो रेंट हमारा किस पे गया सर, एरिया स्क्वायर फिट पे गया। क्लियर? हाँ सर, रिपेयर किस पे जाना चाहिए सर, रिपेयर किसका होता है, रिपेयर किसका कराना है सर, प्लांट, तो प्लांट का कुछ है क्या, बिल्कुल है सर, वैल्यू ऑफ प्लांट दे के रखा है, बिल्कुल उसी पे लेके चले जाओ। ध्यान से लॉजिक लगाते रहो, अपने आप पता चलेगा। डेप्रिसिएशन किसका होगा सर, डेप्रिसिएशन किसका होगा, कॉमन सी बात है सर, वैल्यू ऑफ प्लांट का ही होगा, तो यहां लिख लिया वैल्यू ऑफ प्लांट।
चलिए लाइटिंग इंपॉर्टेंट है। लाइटिंग के लिए ध्यान से सुनना क्या बोला गया था। एक लाइटिंग में सबसे पहला जो आपको देखना है पॉइंट वाला लाइट का बोला था, वो दिया है क्या यहाँ पे? नहीं दिया सर, लाइटिंग पॉइंट का लाइटिंग वाला नहीं दिया। तो आपने बोला था अगर नंबर ऑफ पॉइंट जिसको बोला जाता है, नंबर ऑफ पॉइंट अगर नहीं दिया तो फिर वो एरिया पे जाएगा, आपने ऐसा बोला था। ध्यान से समझ लेना, अगर दिया रहता उस पे जाता, अदरवाइज वो एरिया पे जाएगा। बिल्कुल सर। चलो सुपरविजन किसका होगा सर? सुपरविजन होता किसका है सर? एम्प्लॉइज का होता है। एम्प्लॉइज का होता है तो एम्प्लॉइज कहां पर है सर? नंबर ऑफ वर्कर यहां पर है, उसका हो जाएगा नंबर ऑफ वर्कर्स। क्लियर सर। फायर इंश्योरेंस आपने बताया था, इंश्योरेंस अगर प्लांट का है तो प्लांट पे, अदरवाइज फायर इंश्योरेंस नॉर्मली हमारा वैल्यू ऑफ स्टॉक पे जाएगा। इट मीन्स हमारा स्टॉक वैल्यू, तो ये हमारा जाएगा स्टॉक वैल्यू पे, स्टॉक वैल्यू। बिल्कुल सर। ईएसआई कंट्रीब्यूशन आपने बताया था सर, ईएसआई कंट्रीब्यूशन जो होता है एम्प्लॉयर का एम्प्लॉय का किस पे जाता है सर? वेजेस कहां पर है सर? यहां पर है वेजेस। लास्ट हमारा पावर, तो पावर सर ऑलरेडी एचपी पावर करके दिया है, एचपी पावर, तो इस पे ही जाएगा एचपी ऑफ, याद देके रखा प्लांट। ये करा 80% सम आपका यही सॉल्व हो गया, यही किया 80% सम आपका सॉल्व हो गया। मेन तो यही है। तो मैंने यहाँ पे रटा नहीं ना रटवाने की कोशिश किया हूँ, कॉन्सेप्ट समझाओ, थोड़ा सा सोचो भाई क्यों जा रहा है, क्या बेस है, क्या रीजन है, अपने आप आंसर है। आधा काम मीन्स 80% काम किया, बस आके आप उसको रेशियो में डिवाइड करो। सर टोटल लिख देते पहले, रेंट का टोटल कितना है सर? क्वेश्चन में दे के रखा था 6000। रिपेयर का टोटल सर 3600। चलिए डेप्री 2700। नेक्स्ट सर 600। चलिए सुपरविजन सर, सुपरविजन हमारा है 9000। नेक्स्ट हमारा 3000। चलिए नेक्स्ट हमारा 954। यहाँ तक में कोई डाउट नहीं है सर। पहले आप बताइए हमें मैथ्स नहीं आता तो हम क्या करें? आपको रेशो निकालना है, बहुत आसान। जिसको नहीं आता, जिसको कुछ कट पिट करना ही नहीं है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मेरे पास कैलसी नहीं है, बट फिर भी मैं मोबाइल का यूज़ कर लेता हूँ ताकि उनको समझ जाऊँ, समझाने में थोड़ी सी मुझे आसानी है। आप क्या करो, ध्यान से देखो, जो भी आपको यहाँ पे दिया रहेगा इस तरीके से दिया। हाँ सर बिल्कुल दिया। एरिया स्क्वायर फीट, जिसको रेशो कट पिट कुछ नहीं करना, बहुत कैलसी अलाउड है, तो बस मैंने क्या डिफरेंस बताया, यही चीज़ बताया। बाकी कुछ ऐसा दिक्कत नहीं सर उसको कट करें नहीं करें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। नहीं आता तो मेरा सजेशन है भाई कुछ मत करो, ऐसे रहने तो भी आ जाएगा, आएगा तो वो भी मैं बता रहा हूँ ऑलरेडी। सर क्या करना है, मैंने बोला सबका टोटल ले लो। सर ले लेते टोटल, आप भी ले लो। 400 प्लस 300 प्लस 270 प्लस 150 प्लस 80 प्लस ले लिया सर। कितना आ रहा है आपका? 1200 आया सर। कितना आया? यहाँ लिख दिया साइड में। क्लियर? हाँ सर क्लियर है। चलिए एक और एग्जांपल, 6 है, 3 ले लेता हूँ एग्जांपल, समझाने के लिए इनफ है। 54 प्लस 48 प्लस 36 प्लस 24 प्लस 18 कितना हो गया सर? 180। कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए इसका टोटल ले लेता हूँ मैं। 18,000 हाँ सर, 15,000 बिल्कुल, 12,000 बिल्कुल है, 9,000, नेक्स्ट लास्ट 6,000, टोटल कर लो सर 60,000। 3 एग्जाम्पल इनफ है उनके लिए जिनको रेशो नहीं आता, 3 उनके लिए 3 दूसरे के लिए, मीन्स जिसको कट करने आता है। चलिए ठीक है सर। अभी क्या करना है, ये टोटल आपने क्यों किया है तो रेशो पे डिवाइड करना है। बिल्कुल सर। अब ध्यान से देखो इधर, एरिया स्क्वायर फुट पे कौन जा रहा है सर? ये जा रहा है रेंट। कैलसी उठाओ, कैलसी उठाओ, आप कैलसी उठा लो जल्दी से। कैलसी उठाया आपने? बिल्कुल सर। 6,000 अमाउंट लिखो आप 6,000, यहाँ पे एक करके दिखा देता हूँ 6,000 बिल्कुल सर। मल्टीप्लाई इसका यहाँ पे जो दिया गया था टोटल, सर टोटल है 400 डिवाइड बाई जो आपने टोटल किया, कितना किया सर? 1200 बिल्कुल ध्यान से सुनना है। 6,000 मल्टीप्लाई ए मीन्स P1 प्रोडक्शन जो भी आपका 1 डिपार्टमेंट है उसका डिवाइड बाय टोटल किया, आ जाएगा पहले का। तो पहले का टोटल सर कितना आ रहा है रेंट का? सर आ रहा है 6,000, नहीं सॉरी 6,000 तो टोटल ही है ना, 2,000 आया सर।
किसी को नहीं समझेगा कमेंट में ऐड कर देना, नहीं समझा दूसरा देखते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी का सर कैसे निकलेगा, सेम ये 6000 मल्टीप्लाई, अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए का टोटल छोड़ के अब आप बी का टोटल करो, मतलब सर मतलब आप यहाँ पे 3 कर दो, यही तो चेंज करना है। कितना आया करके देख लो सर, इसका टोटल जो आ रहा है 1500। कुछ बच्चे अभी बोले अभी भी नहीं समझा सर, एक बार फिर रिपीट करिए क्या बोलना चाहते हो। मैंने बोला प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सी का थर्ड का निकालना है तो क्या करूं सर, तो आप क्या करो, देखो ये चीज तो सेम चलने वाला है, 6000 ये सेम चलेगा, ये टोटल भी सेम चलेगा क्योंकि तीनों का टोटल ये, सिर्फ जिसका जिस डिपार्टमेंट का आप निकाल रहे हो उसका टोटल या फिर बेस या फिर रेशियो ऊपर लिख दो बस। थर्ड का निकाला तो थर्ड लिख दिया। चलो कैलसी पे आप ले लो, कितना आ रहा है सर इसका 1350 आ रहा है। अभी भी नहीं समझ में आ रहा है सर, क्लैरिटी नहीं आ रही, अभी भी क्लैरिटी नहीं आ रही, थोड़ी सी और क्लियर कीजिए। तो सिंपल अब ध्यान दो, इधर रेशो हटा दो साइड से, इसको क्वेश्चन में सीधा करा तो 6000 आपने लिखा, कैलसी 6000। चलिए किसका निकाल लो, सर्विस डिपार्टमेंट 1, तो 6000 मल्टीप्लाई 150 डिवाइड बाई टोटल, 6000 मल्टीप्लाई 150 डिवाइड बाई टोटल कर लिया। हाँ सर कर लिया, कितना है सर 750 आया, 750 आया, कर लिया बिल्कुल सर कर लिया। नेक्स्ट 6000 मल्टीप्लाई 80 डिवाइड बाई 1200, सर कितना आ रहा है टोटल 400 आ रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर है सर, समझ में आ गया, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। क्या करना है आपने बोला टोटल लेना है, मल्टीप्लाई ये करूंगा 54 करूंगा डिवाइड बाई 180 करूंगा। जिसको समझा बिल्कुल सही राह पे चल रहे हो आप लोग। तो करते फटाफट, थोड़ी सी स्पीड जाते थे। 3600 मल्टीप्लाई 54 डिवाइड बाई 180, तो पहले का आएगा आपका रिपेयर्स का टोटल 1440। नेक्स्ट लेते 3600 मल्टीप्लाई 48 लेना है डिवाइड बाई 180 लिया, तो सर कितना टोटल आया 1080 आया, 1080। नेक्स्ट लेते 3600 मल्टीप्लाई लूंगा 36 डिवाइड बाई 180 कर देता हूं, तो नेक्स्ट सर टोटल आया 960। चलिए लास्ट 3600 मल्टीप्लाई 24 डिवाइड बाई 180 किया, तो कितना आया सर हमारा 120। एक चीज इंपॉर्टेंट थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पे, जो मैंने मिस्टेक बताई, ये आपका वैल्यू ऑफ प्लांट का चल रहा है। सॉरी यहाँ पे कुछ बच्चे कमेंट करें, उससे पहले यहाँ थोड़ा ध्यान दूं मैं, ये आपका वैल्यू ऑफ प्लांट है, थोड़ा चेंज कर लेना है, ये चीज, इसका टोटल तो मैंने कराया नहीं है, ध्यान रखना है ये चीज। क्या करना है सर 3600 मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ प्लांट का यहाँ पे दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे ये चीज लेना आपको 72,000 डिवाइड बाई क्या लेना सर, टोटल ले लेना, ये चीज ध्यान देना। नहीं तो सॉरी, फिर से एक और एग्जांपल लेता हूं। नंबर ऑफ वर्कर्स कहां पर है, यहां पर है सर, नंबर ऑफ वर्कर्स का यहां पर है, तो ये चीज ध्यान रखना। 9000 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ वर्कर्स, अब आपको देखना है 54 डिवाइड बाई 180 करना, ये रूल आप यहाँ पे अप्लाई करोगे। हाँ सर समझ गया। अब ये थोड़ा सा, अब ये जिनको मैथ्स थोड़ी आती है वो बोलेंगे सर हमारा कॉन्सेप्ट तो क्लियर करा दो, मीन्स अगर आता है कैलकुलेशन तो क्या करो, तो ध्यान से देखो उसको, थोड़ा सा आसान है सर। कॉमन क्या दिख रहा है तीनों में, 1 1 1 1 1 1 1 1 1, कैंसिल हो गया सर, बिल्कुल हो गया सर, थोड़ा सा छोटा हो गया। अभी और भी डिवाइड हो रहा है क्या, मतलब सर 6 से तीनों नंबर चारों कट हो रहे क्या, 6 1 जा, 6 8 जा, 6 9 जा, 12 कैंसिल हुआ। हाँ सर हुआ, तो मतलब रेशियो जो फाइनल आया, यहाँ नीचे लिखता हूँ तो समझ में आया आपको, बराबर यही आ रहा है चारों का, इसका तो है ही नहीं तो कैंसिल। चलो टोटल कर लिया मैंने सर, 30 हो गया, बस यही डिफरेंस है। इसमें क्या होता है, कैंसिल करने पर रेशियो थोड़ा सा नंबर आपका छोटा आता है, बस यही डिफरेंट होता है। तो कोई जो बच्चों को मेरा सजेशन है, कैलकुलेशन ऐसा कट करने नहीं आ रहा, मत करो, जबरदस्ती ट्राई मत करो, आप सिंपल रूल लो, आपका रेशियो वही आएगा, कुछ डिफरेंट लेवल नहीं आने वाला है, ठीक है। आप इसमें कर लो, अदरवाइज ये टोटल वाला कर लो। देखो वैल्यू ऑफ प्लांट आप दोनों लेके देख लेना, आपका यही आएगा। सर मतलब क्या बोल रहे हो, वैल्यू ऑफ प्लांट जैसे 2700, पहले इस रेशियो से निकाल के देख लो, कैसे सर 2700 मल्टीप्लाई कर देना है एंड डिवाइड बाई टोटल ले लेना है, तो टोटल कितना आया सर 1080 आ रहा है, 1080 आ रहा है। सेकंड का भी सेम टोटल 2700 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाई टोटल ले लूंगा, तो कितना आ जाएगा सर उसका 810 आ रहा है। नेक्स्ट 2700
2700 मल्टीप्लाई थर्ड 8 डिवाइड बाय 30 कर दूंगा, तो कितना आ रहा है सर टोटल 810 हो गया आपका 720 और इसका आपका आ रहा है 90। कैलसी पे कर लेना। किसी स्टूडेंट को डिफरेंस अगर कुछ आ रहा होगा तो मेंशन कर देना कमेंट में, मैं देख लूंगा, बट डिफरेंस नहीं आना चाहिए, आपको सीख लेना चाहिए। सर अगला किस पे निकालना? सर एरिया पे निकालना। एरिया पे अब मतलब रेशियो थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर है सर, क्या चल रहा है, कैसे करना है? बस सर आपने ये बता दिया था कि जो एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस का जो टोटल है मल्टीप्लाई जो भी किसी भी डिपार्टमेंट का, चाहे वो प्रोडक्शन हो चाहे वो सर्विस डिपार्टमेंट का, जो भी उसका टोटल रहेगा डिवाइड बाई टोटल कर दूंगा सबका। मीन्स जो भी प्रोडक्शन A1 का है तो 1 का लूंगा अमाउंट, डिवाइड बाई करूंगा टोटल। सर आपने ये पता है कैंसिल होता है तो कैंसिल करना सीख लूंगा, नहीं आता है तो भी सीख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई जबरदस्ती नहीं। कैल्सी ऑलरेडी अपने पास अलाउड है हमको, तो ध्यान से ये सब चीज़ें सीख लेना। कैंसिल करने आ रहा है तो उसको छोटा करना, अदरवाइज कॉन्सेप्ट वही है, रूल वही है। अब ध्यान से देखना, ये किस पे जाएगा सर? 600 वाला एरिया पे चले जाएगा, तो उसको मैं डिवाइड कर दे रहा हूं, आप लोग चेक कर लेना कितना आएगा सर। 2 150 200 150 और 135 75 135 75 और कितना 40 आया सर। नेक्स्ट की अगर बात करेंगे नंबर ऑफ वर्कर के रेशियो पे जाएगा। नंबर ऑफ वर्कर यहाँ पे आपको दिख रहा है, उसके रेशियो पे लेके चले जाओ तो 9000 का जो जाएगा 2700। नेक्स्ट सर कितना आएगा 2400। नेक्स्ट सर कितना 1800। नेक्स्ट यहाँ पे कितना 1200 900। आगे का कॉन्सेप्ट कर लोगे क्या? कुछ बच्चे बोलेंगे बिल्कुल कर लेंगे सर। करना क्या है, जो एक्सपेंसेस है टोटल है इसी के बेस पे लेके जाना है, इसका रेशो आती है तो उस पर कर लूंगा। कैंसिल हमको करने आता है तो हम लोग कर लेंगे, बट फिर भी सर एक दो और कैंसिल करना, अगर ये शॉर्ट वाला सिखा देते तो और बेस्ट है। तो मैंने बोला इसका सीख लो 1 2 3 1 2 3 1 2 3। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? 18 27 45 किसके टेबल में सर? 9 के टेबल में दिख रहा है सर। 9 2 जा 9 3 जा 9 5 जा, तो मतलब 5 3 2 का रेशो आया, तो ये टोटल कितना हो गया 10। ऐसा रेशो निकाल लूंगा। नहीं आता तो हमारे पास सर कैल्सी टोटल कर लूंगा, सेम वैसे ही रहेगा। सर कोई और कैंसिल करना सिखा दो तो बेस्ट रहेगा। चलिए इसको देखते हैं। 51 जा 50 53 जा 56 जा 58 जा 52 जा, कितना रेशो आया सर? 12 8 6 3 1 का रेशो आ रहा है। चलिए शॉर्ट करना थोड़ा बहुत आपने सिखा दिया, बाकी हम लोग कुछ सम्स प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। अब लास्ट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में जो रखनी है, जहां बच्चे मिस्टेक करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको ये ध्यान में रखना है। क्या सर? यहाँ पे जो आपका वेजेस दिया है वो लिखना है और यहाँ लिखना है एलोकेटेड। क्या है सर? खाली खाली खाली, क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो भी वेजेस का खर्चा है ओवरहेड्स में नहीं आता है, ध्यान रखना, वो सिर्फ सर्विस में आएगा। सर्विस में आएगा। सर्विस में का कितना सर? कहाँ से लिखना है सर? ये जो वेजेस दिया रहेगा, कट कट कट, ये दो लिखना है। कितना सर? 9006। इंपॉर्टेंट है, भूल जाते हैं बच्चे। मैं पहले से इसीलिए गैप रखा था। और आपको ध्यान रखना जब सम्स प्रैक्टिस करो, सबसे पहले वेजेस देखो है क्या। वेजेस है तो पहले लिख दो ऊपर, नहीं तो बाद में बच्चे मिस्टेक कर देंगे, भूल जाते हैं, माइंड से निकल जाता है। तो इसलिए गैप पहले रख दो, अदरवाइज पहले लिख दो, देख लो पहले लिख दो। बाकी एक्सपेंसेस तो हमको पता है भाई, बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट कर देना, टॉपिक हो जाता है क्लोज। अब लास्ट में करना क्या रहेगा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन करके आपको सिर्फ करना है इसका टोटल। कर लोगे? हाँ सर ट्राई करेंगे हम लोग, क्योंकि हमने थोड़ा बहुत पहले से प्रिपरेशन किया है, आपने ऑलरेडी बेस बना के दिया है, परसेंटेज थोड़ा कुछ टॉपिक का सिखा दिया, किस तरीके से करना आगे का ट्राई कर लेंगे। फिर भी किसी बच्चों को कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, कमेंट बॉक्स खुला है, वहां पे ऐड कर देना। कोई डाउट कोई कंफ्यूजन है तुरंत कमेंट ऐड कर देना। चलिए वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करते रहो। एंड ओवरहेड्स कॉस्टिंग एंड लेबर कॉस्टिंग की सीरीज बहुत जल्द एग्जाम से पहले आपको कंप्लीट करा के दी जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।